चलो लेट अस कंटिन्यू। Recording in progress. डिम्पल जी बोल रहे हैं सर दाबेली खा के आ गए। नहीं खाया लेक्चर के बाद में, सर दाबेली खा के आ गए वाड़ी। चलो कम बैक एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद डेथ ऑफ पार्टनर नाउ। डेथ ऑफ पार्टनर, ये वाला सम आपका हो गया सबका? किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी इसमें? पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। कोई डाउट? आज तो रिकॉर्ड हो गया। आज विद्या जी कुछ बोले नहीं है पूरे लेक्चर में, कुछ पूछा नहीं उन्होंने। विद्या जी हैं क्या ग्रुप में? होने तो चाहिए अभी। विद्या जी नहीं है, अच्छा है ही नहीं, ठीक है, होने तो चाहिए लेकिन अभी क्या मालूम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर हमारे लिए क्या लाए? बोलो पचापटी, कोई डाउट नहीं? सो नाउ वी स्टार्ट विद डेथ ऑफ पार्टनर। वो पूरा सम डिस्कस करने के बाद में अभी डेथ ऑफ पार्टनर क्या है आपको? अमाउंट टू बी पेबल टू हरी क्या आया? अमाउंट टू बी पेबल टू हरी क्या है आपको? अरे 18,90,000 आया क्या? श्योर, वाह, यही आंसर। इसका मतलब आपका कैश पेड 945 होना चाहिए है। चलो अभी डेथ ऑफ पार्टनर में पहले एक्सप्लेनेशन, बाद में सम। सर डेथ ऑफ पार्टनर सबसे इजी, अगर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में कुछ रहेगा तो डेथ ऑफ पार्टनर सबसे इजी। उसमें जो पार्टनर मर गए उनको क्या क्या देना है? उनको कुछ नहीं देना है, उनके एग्जीक्यूटर को देना है। तो क्या क्या देना है? शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ रिजर्व, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंस, फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जो कुछ भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेना देना जो भी है पूरा अग्रीमेंट के हिसाब से उनको सब कुछ मिलेगा। एंड नाउ इफ द पार्टनर डाइज एंड इफ द पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली, एक सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है। बताइए कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है? सेक्शन 37 अट्रैक्ट हो जाता है, बराबर के नहीं? सेक्शन 37 क्या बोलता है? सेक्शन 37 सेज दैट अगर डिसीज्ड पार्टनर को या उनके एग्जीक्यूटर को इमीडिएट पेमेंट नहीं होता है तो उनके पास दो ऑप्शन है क्लेम करने में। पहला ऑप्शन, दे कैन क्लेम 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फॉर द डिले पीरियड, बराबर? माही ये देखो माही, थर्टी सेवन है बेटा, 35 नहीं है लाल। तो एक ऑप्शन ये है उनके पास कि
6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ले लो। दूसरा ऑप्शन ये है शेयर इन प्रॉफिट फॉर द डिले पीरियड। और एक बार बोलता हूं, शेयर इन प्रॉफिट फॉर द डिले पीरियड इन कैपिटल रेशियो। या तो उनको दे दो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, या तो उनको दे दीजिए शेयर इन प्रॉफिट फॉर द डिले पीरियड इन कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो, ये याद रखने का आपको, ये क्रिटिकल चीज है। इसके अलावा पार्टनर को प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ तो मिलता ही है। वो कैसे मिलता है सर? वो मिलता है एज पर द क्वेश्चन। आपको बोला रहेगा पिछले साल के प्रॉफिट्स के 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, 4 साल का एवरेज लेने बोल देंगे आपको, और वो एवरेज में से उनका शेयर कैलकुलेट करना है आपको, एंड वी विल बी पेइंग इट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, which we show in the asset side of our balance sheet। और डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालने के बाद हो सकता है कि उसको इमीडिएटली पे ना करे, तो वो डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट से भी निकल के डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में चले जाएगा। और एक बार बोलता हूं, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। सर क्या ट्रांसफर हो जाएगा? द बैलेंस टू बी पेड, जो पूरा पैसा देना है ना अपने को, वो सीधा किधर चले जाएगा? लोन अकाउंट में चले जाएगा। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में अपने दिखने लग जाएगा। इधर तक कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे फुल फ्लेज वाला, और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें सिर्फ कंप्यूटेशन करना होता है, वर्किंग करना होता है, वो देखेंगे हम लोग। बराबर? आप लोगों ने जेएलपी के बारे में तो सुन लिया, मैंने आपको आईएलपी नहीं बताया। आईएलपी मालूम है आपको? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। जोएल नहीं मालूम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी? मेरे नहीं। आईएलपी सेम ट्रीटमेंट लाइक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बस वो सेवरली इंश्योर्ड होते हैं पार्टनर, अलग अलग पॉलिसी होता है उनका। एक पार्टनर टपक रहा है अगर डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, और उनका आईएलपी है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी अगर है, तो उनके पॉलिसी का फुल वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। बाकी के जो 2 पार्टनर है ना, दे ऑल्सो हैव टू सरेंडर देयर पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू थोड़ा छोटा होता है। अगर आप मेथड नंबर 1 फॉलो करें तो कंपलसरी सरेंडर आपको करना पड़ता है, और अगर मेथड नंबर 2 और 3 अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर के। अगर आपको सरेंडर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा। तो सर हम लोग क्या करने का? दोनों केस में आप लोग सरेंडर करेंगे तो भी आंसर राइट है, नहीं करेंगे तो भी राइट है। डेथ ऑफ पार्टनर में अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी आया तो वो पॉलिसी मैच्योर हो गया ऐसा बोला जाएगा। कोई एक पार्टनर टपका है, टपकने का पैसा किसको मिलेगा? तो पूरे फर्म को मिलेगा। फर्म विल देन डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पार्टनर्स। कुछ भी अगर समझो एक्सेस अबाउ सरेंडर वैल्यू आया है, वो पैसा पार्टनर्स को मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो फर्म को ही सरेंडर वैल्यू मिलेगा, वो आगे क्या देगा? कुछ नहीं देगा पार्टनर्स को। इट इज लाइक सेलिंग ऑफ द एसेट एट कॉस्ट। कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो मैं तेरे को दूं क्या, ऐसा। ये मेथड नंबर 2 और 3 में, ये जो केस अभी मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपके ब्रेन में सिर्फ 50% ही जा रहा है, 50% नहीं जा रहा है, मुझे मालूम है। क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को मिनिमम 1.5 से 2 घंटा चाहिए बच्चा पार्टी, और वो आधा आधा एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आएगा। तो आई ट्राई टू अपलोड इट। मैं बात करता हूँ और देखता हूँ कि आज ही अगर अपलोड हो तो मैं आज ही अपलोड करवाता हूँ वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला रिवीजन पार्ट। बराबर ना? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में यूजुअली ऐसा।
हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सीड प्लांट फ्लावर वाला। आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हम लोग। समीक्षा हसूरकर जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया जाए, तो 1 डिस्कस करके 2 भी ले लेंगे, बस। यू डोंट नीड टू वरी बेटा। द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट फ्लावर एज ऑन 31 दिसंबर 2010 was as under: ट्रेड पेएबल 20,000, जनरल रिजर्व 5,000, सीड प्लांट फ्लावर कैपिटल्स दिया है, एसेट्स दिया है, फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड कैश एट बैंक। The profit sharing ratio was 5:3:2 on 1st May 2011. प्लांट डाइड। मई महीने की झुलसती गर्मियों में प्लांट चल गए। तो मई तक तो थे ना? हाँ सर, 1 मई को गए, तो टू बी ऑनेस्ट अप्रैल तक थे। तो आपको नहीं लगता है कि अप्रैल तक का प्रॉफिट उनको देना चाहिए? देंगे। It was agreed that goodwill should be valued at 3 years purchase of average profit of 4 years. The profits were 10, 13, 12 और 15, ऐसा है, ऐसा। The deceased partner was to be given share of profit up to the date of death on the basis of previous year. अपने लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? मर रहे हैं 2011 में, तो अपने लिए प्रीवियस ईयर है 2010। तो 2010 का प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। 15,000 प्रॉफिट दिया है, प्लांट का शेयर क्या है? 3/10 इंटू 3/10, 4 महीने के लिए जीवित थे वो, 4/12 कर देंगे हम लोग। कीजिए कैलकुलेट। 15,000 इंटू 3/10 इंटू 4/12, 1,500 रुपया आ रहा है क्या? ₹1,500 ना, दिस इज टू बी पेड। 1,500 रुपया हम लोग पे ऑफ करेंगे। P&L सस्पेंस टू प्लांट कैपिटल, ये एंट्री आ जाएगा अपना। फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट के ऊपर छोटा सा एक स्टार डाल दीजिए आप लोग, डाउनवर्ड एरो मार्क कर दो तो भी चलेगा। आगे अपने को बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड, अ बिल ऑफ ₹1,000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस। व्हाट डू यू मीन बाय वर्थलेस? उसको डेटर बना के भी फायदा नहीं है। मतलब अगर मैं उसको डेटर बनाऊं तो भी वो पैसा नहीं देगा, तो बैड डेट में ही डाल दो सीधा। तो व्हाट वी विल डू इज, सीधा 1,000 रुपया यहां से माइनस कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल में से रिवैल में डाल देने का। डेटर में, ट्रेड रिसीवेबल में कोई भी चेंजेस मत करो, चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर से उतना ही अमाउंट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बिल डिसऑनर होता है तो हमारा बिल कम होता है और डेटर बढ़ जाते हैं, तो वापस से वो वर्थलेस ही हो गया है, वो आगे भी पैसा नहीं देगा, तो फिर से डेटर माइनस ही करना है अपने को। बोथ वेज यू विल हैव द अल्टीमेट सेम फिगर ओनली। आगे, दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल, ठीक है, इन दोनों के वजह से गुडविल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे इनको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है सर, नहीं करेंगे कंसीडर। आगे,
A sum of rupees 7,750 was to be paid immediately. The balance was to remain as a loan with the firm at 9% per annum as interest. ये 9% पर एनम इंटरेस्ट अपने को सताने के लिए दिया है, अपने को इस समय पे इसका कुछ नहीं करना है। अभी तो मर रहा है भाई, तो अभी तो कंप्यूटेशन हो रहा है, थोड़ी तुरंत इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। वो तो मंथली बेसिस या तो एक साल के बाद में कैलकुलेट करेंगे हम लोग, थोड़े पीरियड के बाद में करेंगे। अभी थोड़ी आज के दिन इंटरेस्ट ले लेगा क्या तू? तो जितना भी पेमेंट करना है उसमें से हम लोग सिर्फ 7,750 दे रहे हैं, बराबर। तो मेरे को ये बताओ कि पहले एंट्री क्या आएगा। मेरे को चैट बॉक्स में आंसर चाहिए कि पहले एंट्री क्या आएगा। एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री पहले आएगा कि पहले पेमेंट का एंट्री आएगा? जो आपका मन बोल रहा है आप बोलिए। जोएल, मैंने सुना तूने क्या बोला, वाह वाह। सारे बच्चे बोल रहे पेमेंट, क्या बात है, मतलब सबको समझा है और सब जन रॉन्ग है यहाँ पे। एवरीबडी इज रॉन्ग। पहले सुनो, प्लांट के कैपिटल में से पूरा अमाउंट जाएगा प्लांट के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, बाद में एग्जीक्यूटर के माध्यम से पे किया जाएगा। आप अगर प्लांट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देंगे ना, हो गया, फिर गई भैंस पानी में या गया भैंसा पानी में। ध्यान दो थोड़ा, पहले एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालना है, उसके बाद में करना है पे। हाउ कैन यू पे हिम डायरेक्टली व्हेन ही इज नॉट अलाइव? कैसा एंट्री मारेगा तू जोएल? प्लांट कैपिटल टू कैश मार देगा तू? तो कहां से 2 मिनट भगवान से ये करके आएगा, गॉड प्लीज सेंड मी बैक, गॉड गॉड फॉर 5 मिनट्स, लेट मी गो एंड कलेक्ट माई मनी, आई नीड टू गिव इट टू माई वाइफ, गॉड। ऐसा वो पहुंच गया है वो, अभी वो नहीं आएगा। पहले पूरा बैलेंस जाएगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, फिर उस बैलेंस में से, एग्जीक्यूटर के बैलेंस में से वी आर गोइंग टू पे ओनली 7750। तो बाकी का पूरा 20,000 रुपया, मतलब जो भी अमाउंट हो तो 20,000 रुपया या जो भी अमाउंट हो वो ट्रांसफर होने वाला है एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। समझ में आ रहा है? आगे, सीड एंड फ्लावर agree to share the profits and losses in the future of 3 in the future in the ratio of 3:2, give necessary journal entries। वाह, इन्होंने लेजर नहीं मांगा है, जर्नल एंट्री मांगा है। लेकिन जर्नल एंट्री के लिए लेजर बनाना ही पड़ेगा, तो वर्किंग बनाना पड़ेगा अपने को। भले बैलेंस शीट ना बनाना पड़े, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल इन ऑर्डर टू नो द अमाउंट विच इज ड्यू टू द प्लांट्स एग्जीक्यूटर। समझ रहा है? चलिए मेरे साथ में आप लोग बनाइए, रिवैल का रफ वर्क बना दो, पार्टनर्स कैपिटल का रफ वर्क बनाओ। नेक्स्ट पेज में आप लोग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। चलो,
रेडी? सबसे पहले दिया है ट्रेड पेएबल, कोई बदलाव नहीं है और अपने को कुछ लिखना भी नहीं है, उसको छोड़ दो। फिर है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बराबर। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर हम लोग, तो आपका एंट्री आने वाला है 1 मई 2011 को सारा एंट्रीज होएगा। आपका जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीड कैपिटल टू प्लांट कैपिटल टू फ्लावर कैपिटल 5, 2.5, 1.5 एंड 1 बलबल। इसका इफेक्ट लेजर में देना है, लेकिन पहले लेजर में ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा कैपिटल का। पच्चीस 15 15 डन। आफ्टर दिस एसेट साइड में आएंगे। एसेट में सबसे पहला फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। इधर चाहिए तो जनरल रिजर्व लिख दो, अभी लिख दो, इफ यू वांट लिख लो, ये एंट्री मार दो। राइट इट डाउन। उसके बाद एसेट्स में आएंगे, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो रहा है 4000 से, बिल के वजह से भी लॉस हो रहा है, दोनों एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। जर्नल एंट्री क्या आएगा? माइंड यू ये सब रफ में लिख रहा हूं मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू फिक्स्ड एसेट्स, 4 टू बिल्स रिसीवेबल 1, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। सर आगे और ट्रेड रिसीवेबल है, नो एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री है, नो एडजस्टमेंट। कैश अपने पास 10,000 रुपया बचा है, लेकिन उसका अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट बोला ही नहीं है अपने को। आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सीड प्लांट फ्लावर दिया है। अच्छा, ये प्लांट डाइड ऑन 1 मई, ठीक है। गुडविल कंप्यूट करना है, गुडविल कंप्यूट कीजिए। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच इज 3। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट 10, 13, 12, 15, कितना आ रहा है? 50। 50 डिवाइड बाय 4, 12,500। तो गुडविल इज इक्वल टू 12,500 इंटू 3, 37,500। इसका देखो कितना इजी एडजस्टमेंट है बच्चा पार्टी। सीड प्लांट एंड फ्लावर
पहले रेज करेंगे इसको ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 532, तो 37,500 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 18,750, 11,250, 7,500। प्लांट तो चल बसे, अभी राइट ऑफ करने के टाइम पे प्लांट है ही नहीं। न्यू रेशियो क्या है 37,500 जिसमें डिवाइड होने वाला है 3:2 मतलब 5, 22,500, 15,000। डेबिट हो रहा है, इसके लिए ब्रैकेट में डाल रहा हूं। अभी नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, नेट इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, बराबर। इसका जर्नल एंट्री बोलो मेरे को, सीड फ्लावर टू प्लांट, सीड कैपिटल, फ्लावर कैपिटल टू प्लांट कैपिटल। ये बाकी है तो लिख लो, ये हो गया है। हाँ, दीज आर द नेट इफेक्ट्स ऑफ गुडविल। ये रहा उसका जर्नल एंट्री। नरेशन कितना इजी देखो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। चलो आगे। आफ्टर दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, गुडविल के बाद सर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हम लोग। प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू पीरियड, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू पीरियड 1500। जर्नल एंट्री विल बी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट कर दिया सर हमने। इधर तक कोई डाउट? सेकेंड एडजस्टमेंट डन, थर्ड तो पहले ही हो गया अपना। अभी फोर्थ करने के पहले सब क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ में पेमेंट है। उसके पहले रिवैल्यूएशन बंद करेंगे। 5,000, 5,000, सीड प्लांट फ्लावर लॉस हो गया।
गुडविल का भी पोस्टिंग कर दो चाहिए तो। सीड फ्लावर टू प्लांट, सीड और फ्लावर डेबिट में, हम भी डेबिट में जाएंगे। टू प्लांट कैपिटल, सीड का कट गया 3750, फ्लावर का कट गया 7.5, बाय सीड एंड फ्लावर कैपिटल मिला प्लांट को 11,250। डन। नेक्स्ट, एंट्री मार देंगे रिवैल्यूएशन के लॉस का। बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी हो गया सर। अभी क्लोज करो जरा। पार्टनर्स कैपिटल में तीनों को बंद करते मत बैठना भगवान के लिए। अपने को बैलेंस शीट नहीं बनाने का है, सिर्फ प्लांट को क्लोज करके पता लगाओ कि उसके एग्जीक्यूटर में कितना डालने का है। 27,250 आया है, ये देखो। यहाँ पे पी एन एल सस्पेंस भी लिखना है, बाय पी एंड एल सस्पेंस, इसका पोस्टिंग बाकी है। 1,500 रुपए का प्रॉफिट, भूल मत जाना। ऐड करो सब, 15,000, 29,250 टोटल। वर्किंग है, सिर्फ एक ही चीज बंद करो, बाकी को क्लोज करना है, कंपल्शन नहीं है। 29,250 माइनस 1,500, ये पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा टू प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये मिस्टेक सारे बच्चे लोग कर देते, इसके लिए सम क्रिटिकल है। 90% of the kids they directly pay via capital account which is wrong. अश्विन सिंह को समझाए। करीना को थैंक यू। इसका जर्नल एंट्री, प्लांट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट, being balance of plant capital transferred to plant executor account, और अब आपका एंट्री आने वाला है कि प्लांट के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बंद करके, प्लीज लुक हियर, प्लांट एग्जीक्यूटर ऊपर क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट हो जाएगा। प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 27,750 टू बैंक 7,750 टू प्लांट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बैलेंस जो है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये एंट्री आपको याद रहना चाहिए। समीक्षा को समझा क्या?
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कोई वर्किंग बाकी है तो लिख लीजिए। इसको बबलू सम नहीं कंसिडर करने का, समझ में आ रहा है क्या? लास्ट में बाउंसर बॉल आपका विकेट ले लेगा। डन। चलो, नाउ एज रिक्वेस्टेड क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एकदम शांत दिमाग से पहले क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चन है ये। चलो, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ फर्म consisting of 3 partners A, B and C who share the profits in the proportion of half, 1/4 and 1/4. What do you mean by half, 1/4 and 1/4? 2:1:1 बराबर देव। Whose fixed capital are fixed capital है 10,000, 6,000, 4,000 रेस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल है मतलब शायद करंट अकाउंट है। अब उन्होंने अपने को अग्रीमेंट दिया है। अग्रवाल जी क्या दिया उन्होंने अपने को? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंटर्स है, आइए हम लोग रीड करते हैं वेरी क्विकली। अग्रीमेंट अपने को क्या क्या बोलता है? तो अग्रीमेंट सेज दैट पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग। मतलब सिर्फ कैपिटल पे ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो सर सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल पे ही देना है बस। ये फर्स्ट पॉइंट है। दैट अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब पहला पॉइंट आईओसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया। सेकंड पॉइंट, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर द गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years अप टू 31 December प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, कि अगर समझो आप 2011 में मर गए तो 2010 तक का हम लोग प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, बराबर के नहीं? समझ रहा है आप लोग को मेरा भाषा? ये आपका गुडविल वाला पॉइंट हो गया। ओके सर। That an insurance policy of 10,000 each be taken on individual name of partner. Premium is to be charged against the profit of the firm. तो ये जो प्रीमियम इज टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बोल दिया है, इससे मालूम पड़ता है कि हम लोग मेथड नंबर 1 यूज कर रहे हैं, जिसका पैसा डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल में ही ट्रांसफर कर देना, हम लोग को कुछ भी लेना देना नहीं है उससे। और ये आईएलपी है, इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब तीनों के नाम पे 10,000 रुपए का पॉलिसी है। सी पॉइंट इज फॉर ILP। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन अप टू 31 December फॉलोइंग हिज डेथ। बोलो फर्म का अग्रीमेंट देखो क्या तगड़ा है। बोल रहे हैं कि प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ नहीं, प्रॉफिट टिल 31 December, पूरे साल का ले लो। मरो कभी भी प्रॉफिट पूरे साल का लो, मरो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का ले लो। अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं लोग पार्टनर।
तो ये प्रॉफिट टिल ईयर एंड। आगे, शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी credited to the deceased partner on 31st of December following his death। ये है चीटिंग। क्या बोल रहे हैं कि मरो कभी भी, आपको पेमेंट कभी मिलेगा? 31 दिसंबर। मतलब अगर कोई समझो जनवरी में मर गया, उसको तो 12 महीने तक पैसा नहीं मिलेगा। और वो सेक्शन 37 भी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट साइन किया उसने। समझ रहा है कि इम्प्लाइड कंडीशन नल वॉइड हो जाता है उसमें, समझ रहा है ना? अरे बाबा, सेक्शन 2A ऑफर, 2B क्या है? Acceptance, offer when acceptance becomes promise, promise when put in writing becomes agreement, agreement which is enforceable by law, contract। हाँ, 2A, 2B, 2E, 2H। हाँ भाई, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस अग्रीमेंट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि हम सब कुछ 31 दिसंबर को ही देंगे, तब तक सेक्शन 37 अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो सर ये जो बोला है ई पॉइंट, ये गुडविल और पॉलिसी के पेमेंट के बारे में बोला है। आगे बोला है कि पार्टनरशिप बुक्स भी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st ऑफ दिसंबर। हाँ, तो हम तो पहले ही समझ गए थे कि सब कुछ 31 दिसंबर को ही हो रहा है इनका। 31 दिसंबर को लोग पार्टी शार्टी नहीं करते, लोग ये सब करते रहते। बोलो, हाँ, फायदा ही नहीं कुछ। आगे, सम देखो कितना छोटा है, सम सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ये देखो इतना बस, बाकी तो पूरा का पूरा अग्रीमेंट दिया उन्होंने। बाकी क्या दिया है? अग्रीमेंट। अब पहले आपका डर निकालूंगा मैं मन में से, जो ये क्वेश्चन पीटर पॉल प्रिंस ये सब सम सुन के जब ये सब फट के फ्लावर हो जाती है ना, वो हम लोग चेंज कर देंगे। अभी फट के फ्लावर नहीं होना चाहिए। आवर ब्रेन शुड बी स्टेबल, स्थिर एकदम। प्रेमानंद जी महाराज जैसे बोलते हैं ना, ज्यादा खुश नहीं होने का, ज्यादा दुखी भी नहीं होने का, शांत एकदम। देखो, ए डाइड 30 सितंबर को, बारिश ज्यादा था, बाहर किच्चड़ विच्चड़ हो गया रहेगा, पैर सटक के मर गया रहेगा। ठीक है, तो सर ए डाइड ऑन 30th of September 2022, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31st December 2021, पिछले साल के 31 दिसंबर को उनके करंट अकाउंट में 450 रुपए का बैलेंस था। एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 3000 रुपया फ्रॉम द बिजनेस। 3000 रुपया विड्रॉ कर लिया। बोलो, उसके करंट अकाउंट में 450 रुपया, 450 में से 3000 विड्रॉ कर लिया। बोलो, नेगेटिव बैलेंस हो गया करंट में। सबको समझ रहा है? आगे, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2000 रुपया वॉज रिकॉर्डेड, डिस्कवर्ड ऑन 30th of September। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड पे इमीडिएटली। सर, ये मरा, वैसे ही एक लाइबिलिटी डिस्कवर हुआ 2000 रुपए का। कैसे झोलर लोगे, देखो इसके पार्टनर तुरंत लाइबिलिटी बना दी। अब जैसे ही मरा है, अरे अरे लाइबिलिटी भरना पड़ेगा, अरे अरे पैसा कम होएगा, अरे अरे। जिसको समझ रहा है उसको समझ रहा है, जो चार्टर्ड बनने वाले उनको समझ रहा है कि झोल है करके, वांदा नहीं। 2000 रुपए का लाइबिलिटी डिस्कवर हुआ, तो सर ये तो रिवैल्यूएशन वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन में एक लाइबिलिटी आया, भरना पड़ेगा। अभी ये जो पार्टनर मर गए ए, उसको भी बेयर करना पड़ेगा, और उसका शेयर तो 2/4 है। 2000 में से 1000 रुपया तो उसको ही बेयर करने का। ऐसा मामा बना रहे। स्टोरी ऐसा पढ़ने का बच्चा पार्टी, ऐसा स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे ना कि हाय अल्लाह क्या हो गया, मजा नहीं आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गया सर, ये पॉइंट कवर्ड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कवर्ड। ट्रेडिंग रिजल्ट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन एज फॉलोस। आपको 2019 का प्रॉफिट दिया, 2020 का प्रॉफिट दिया, 2021 का प्रॉफिट दिया, और 22 का भी दे दिया। ओ हो,
22 का भी प्रॉफिट दे दिए, वो मरा भी 22 में और प्रॉफिट भी 22 का दे दिया। बोलो कितनी बढ़िया बात है। अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी बीइंग 20% ऑफ द सम अश्योर्ड, मतलब ये देखो, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी 10 10 10 का, पहले वाला जो टपका है उसका तो पूरा 10 आएगा, बाकी दोनों का आपको समझ में आ रहा है कितना कितना आएगा? कितना कितना आएगा बोलो तो जरा। 20% है ना, तो 2000 इसके पॉलिसी का आएगा और 2000 इसके पॉलिसी का आएगा, टोटल फर्म को आएगा 14,000। तो 14 में से ए का शेयर कितना है? 7,000, 2/4। कळतंय का तुम्हाला कि नाही कळतंय? मनवी को समझा क्या क्या बोला मैंने कि बस ऐसे बैठी है? मनवी मौसी को नहीं समझा क्या? अरे बोलो मनवी, समझा कि नहीं? समझा? चलो अभी समझा तो बोल रही है, अभी क्या झूठ बीठ बोलती है क्या मालूम। ठीक है, वैदेही जी बोल रहे रिपीट। यार ये लोग सैल्यूटेशन नहीं लगाते हैं बराबर से। रिपीट रिपीट, सीधा रिपीट, सिर दर्द है ये थोड़ा कुछ सिखाना पड़ेगा यार बराबर से। हाँ वैदेही बहन जी बोलिए, क्या रिपीट कीजिए, क्या रिपीट करना है वैदेही जी? वैदेही व्हाट शुड आई रिपीट? बोलो बेटा। सर वो 10,000 2,000 2,000 वो वाला क्या वो वाला बेटा? 14,000 कैसे आया? किस चीज का 14,000 आ गया बेटा? सर वो ही नहीं समझा। किस चीज का 14? आप मोबाइल में देख रहे हैं? वैदेही बोल के म्यूट कर देती है, रुकती नहीं है रिस्पॉन्स के लिए। बस मैंने बोल लिया, मैं म्यूट कर देगी। वैदेही बहन जी आप मोबाइल में देख रहे हैं? नहीं, लैपटॉप। अच्छा बेटा, तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैं दिख रहा हूँ बेटा? हाँ सर। हाँ बेटा, तो सी एडजस्टमेंट देखो ना बेटा, आपको दिख रहा है ना सी एडजस्टमेंट? हाँ, हाँ पढ़ो जरा मेरे लिए, चलो पढ़ो 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 बेटा पढ़ो। that an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual वाह, 10,000 ईच, each मतलब कितने पार्टनर है यहाँ पे? 30 है 40 है, कितने पार्टनर है? 3। 3 ही है। अच्छा, तो एक पॉलिसी 10,000 का, तो 3 पॉलिसी कितने का मेरे बेटा? हाँ समझा सर, नहीं 30। समझा उमझा नहीं, कितने का? एक पॉलिसी 10,000 का, 3 पॉलिसी कितने का? 30,000 का। 30,000 का, बराबर। वाह, तो अभी ए का पॉलिसी 10 का, बी का पॉलिसी 10 का और सी का पॉलिसी भी 10 का। 10 का। उसमें से टपक कौन रिया है? ए वा ए हाँ, तो ए के पॉलिसी का फुल वैल्यू मिलेगा कि सरेंडर वैल्यू मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। अरे मोरी मैया हमको बचा लो रे बेटी। सॉरी, फुल वैल्यू सर, सरेंडर। हाँ बेटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुरंत आंसर दो, बाकी सब देखो देख रहे हैं मेरे को कि आपको इतना काहे टाइम दे रहा हूं मैं। बोलो जल्दी, फुल वैल्यू मिलेगा सरेंडर मिलेगा? फुल वैल्यू। हाँ फुल। और बाकी दोनों बिट्टू जो जिंदा है उनका क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। हाँ सरेंडर सरेंडर मिलेगा उनका। तो 10,000 रुपया इसके पॉलिसी का पूरा मिलेगा, 10 का 10,000, क्योंकि टपक गए। क्या समझा? हाँ समझा सर। हाँ, और बाकी दोनों जने उनका 2-2 हजार रुपया मिलेगा। ओके। 20 देखो ना, इधर दिया है देखो बेटा, इंग्लिश में लिखा है, एंड द सरेंडर वैल्यू पॉलिसी टू बी 20%। हाँ सर, समझा क्या समझा। समझा बोल? 10,000 का 20%। हाँ 10,000 का 20%, 2,000, तो 2,000 बी का मिलेगा, 2,000 सी का मिलेगा, तो फार्म को टोटल कितना पैसा मिलेगा? 14,000। 14,000। अभी समझा बेटा 14 कुठून आला? हाँ सर, थँक यू। मग 14 मधून ए ला किती भेटणार सांगा मला?
10,000. अरे मोरी मैया रे मार दे मुझको भगवान, क्या बोल रही है रे बाबा? वैदेही रॉन्ग बोल रहे बेटा, ये देखो। वैदेही को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैदेही देखो बेटा, ये देखो। अब भी इतना समझाया बेटा, कैसा ऐसा कर रहे बेटा? देखो बेटा, ए के पॉलिसी का कितना मिलने वाला बेटा? 10,000. बी के पॉलिसी कितना मिलने वाला बेटा? 2,000. सी के पॉलिसी कितना मिलने बेटा? 2,000. हाँ, ये फार्म को मिलेगा 14,000 बेटा। अच्छा. फार्म समझते हैं आपको? फार्म, हाँ. हाँ, फार्म को 14 मिलेगा, तो उसमें से ए का शेयर क्या रहेगा? 7,000 रुपया रहेगा। वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। मतलब मुझे अभी समझ में आया कि आपका जेएलपी और आईएलपी ठीक से नहीं हुआ है, बराबर ना? यही है जनवरी का रीजन, लेकिन सितंबर हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। समझा अभी ये? हाँ सर. चलो ठीक है, म्यूट कर दो बेटा, धन्यवाद। थैंक यू. हाँ चलो, वाह, थैंक यू। आगे, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, सीख के लो अच्छे से पूरा। आगे बढ़ो। हाँ, नेक्स्ट क्या दिया है? प्रिपेयर एन अकाउंट showing the amount due to A's legal representative as on 31st of December. तो अपने को 31st of December का अकाउंट बनाने का। एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिससे पता चले कि हम लोग ए को कितना पैसा दे रहे हैं। क्या ये समझा आपको? तो सर क्या करना पड़ेगा? सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। अपने को क्या करना पड़ेगा सर? स्टार्टिंग में अपने को 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा सर। 2 कैसा? एक तो पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कौन मर रहा है? ए, तो कैपिटल भी किसका बनाएंगे? ए का। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट किसका बनाएंगे? ए का ही बनाएंगे। सर करंट भी तो बनाना पड़ेगा ना सर, फिक्स कैपिटल मेथड। नहीं बेटा, करंट बनाने का जरूरत नहीं है। वो मर गया और मरने के 6 महीने के बाद, सॉरी 3 महीने के बाद में पैसा दे रहे हैं, उसका करंट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आप कैपिटल के थ्रू करो, कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करो कि करंट के थ्रू करो, ट्रीटमेंट वही आएगा आपका। ट्रीटमेंट चेंज होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? देखो, कैपिटल अकाउंट बनाया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे कैपिटल का 10,000 रुपया। ये समझा क्या? बोलो तो ही आगे बढ़ूंगा। 10,000 रुपया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये समझा क्या? इसके बाद में क्या सर? इसके बाद में उन्होंने बोला है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दो 10%। तो ये ए को इंटरेस्ट देते, ए का कैपिटल कितना? 10,000। 10,000 पे इंटरेस्ट कितना? 1,000। वो भी दे दिया है, देखो, क्रेडिट होगा वो भी। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकंड, upon the death of the partner, goodwill be computed at 2 years purchase of average net profit of 3 years till 31st December up to the preceding the death of partner। तो बच्चा पार्टी गुडविल कंप्यूट करना है। देखो, आइए गुडविल कंप्यूट करते हैं हम लोग। गुडविल में क्या बोला उन्होंने? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। गुडविल में उन्होंने बोला है गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस अपॉन नंबर ऑफ इयर्स परचेस, अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, पिछले 3 साल का। कब मर रहे हैं वो? 2022 में। तो अपन कौन से साल का प्रॉफिट लेंगे? अपन प्रॉफिट लेंगे 21 का, 20 का और 19 का, बराबर ना? वो लिया हमने, एवरेज निकाला, 8,000 आ गया एवरेज। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना बाकी है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस आईओसी। सर टोटल कैपिटल कितना है? 20,000। 20,000 का 10% कितना? 2,000। तो मैंने सब पार्टनर का साथ में निकाल दिया 2,000। तो जो बचा अभी आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट वो 6,000 है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 6,000 इंटू 2 12,000। ये 12 में से वो बिट्टू का शेयर कितना है जो मर गया है? हाफ, 6,000। आपका जर्नल एंट्री BC टू A, क्योंकि A जो गुडविल लेके जाएगा वो BC बेयर करेंगे, तो आपका पोस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। ये गुडविल का पोस्टिंग भी हो गया। कोई डाउट? अभी थोड़ी देर पहले वैदेही जी को जो मैंने समझाया ILP का पैसा 7,000 है, देखो वो भी इधर आ गया। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी नहीं समझ रहा है? क्लियर है? ये सर वर्किंग किया अभी ILP का। A का 10,000 आया, B का 2,000 आया, C का 2,000 आया। सारा पैसा किसको मिला? फर्म को। फर्म इस पैसे में से किसको देगा? तो A को दे देगा। कितना देगा? 7,000 देगा। बैंक टू एस कैपिटल। अभी एंट्री मारा अपन ने। अभी सर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देने का है। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद में आगे का सिखाऊंगा। जब मैं बोलता हूं ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट के डिविजिबल प्रॉफिट? चैट बॉक्स। व्हेन आई से शेयर ऑफ प्रॉफिट, इज इट नेट प्रॉफिट और इज इट डिविजिबल प्रॉफिट? सत्तर आंसर आना चाहिए। इट इज डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो आप ऐसे भी देने वाले ना, आईओसी तो ऐसे भी दे दिया, वो भी दू और उसके साथ में नेट प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का होता है। किसका होता है? ऑलवेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और आपको जो यहां पे दिया वो तो नेट प्रॉफिट दिया है। आपको जो 2022 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, वो नेट प्रॉफिट बोला है कि डीपी बोला है? नेट प्रॉफिट बोला है। तो पहले उसमें से अपने को अप्रोप्रिएशन माइनस करने का है। पूरे सम में एक ही अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2022 का प्रॉफिट कितना है? 3670। 3670 में से 2,000 रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 1,000 रुपया तो दे दिया ना एक ऑलरेडी। तो बचा कितना? 1670। 1670 में से ए का शेयर 835। तो आप 835 दे देंगे। ये इस बार पीएनएल सस्पेंस के थ्रू पे नहीं होएगा। सर क्यों पीएनएल सस्पेंस के थ्रू पे नहीं होगा? क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बन गया है। हम लोग बीच साल में नहीं दे रहे हैं पैसा, साल के अंत में दे रहे हैं। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो गया सब। तो इट विल बी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू दे रहे हैं हम लोग। कळतंय का सगळ्यांना? प्लीज रिस्पॉन्ड बच्चा वाटी फटाफट। बस परफेक्ट, ध्यान देना ही पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट। सर इसका भी एंट्री मार देंगे। ये भी दे दिया सर, ओके। इसके बाद सर वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2,000 का, 1,000 रुपया एक का शेयर, अब भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो एस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, एक्चुअली इसका एंट्री क्या आएगा? इसका एंट्री ऐसा आएगा, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। 2,000 का लॉस है, 1,000, 500, 500। लेकिन बी और सी का तो अपने को जरूरत ही नहीं ना, इसको छोड़ो ना दोनों को। अपने को सिर्फ ए को देखने का है, क्योंकि पैसा ए को देने का है अपने को। तो ए लॉस बेयर कर रहा है, देखो
सर ये भी हो गया रिकॉर्ड। अब आगे क्या बोला है, अग्रीमेंट का सब कुछ हो गया, आगे उन्होंने करंट अकाउंट का डिटेल दिया है। करंट अकाउंट का डिटेल ये है मेरे बच्चों, देखो उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था पिछले साल के अंत में, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस 450 था सर। मरने के दिन तक ड्राइंग्स किया 3000 रुपए का, 3000 रुपीज का ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 2550 नेगेटिव बैलेंस। ये किधर ट्रांसफर होएगा 2550? इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा मालूम है? इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा बोलो, चलो ये ट्रांसफर हो रहा है एस कैपिटल टू एस करंट, डेबिट बैलेंस है याद रखना, तो ए के कैपिटल में डेबिट में आ जाएगा। देखो पांचों एडजस्टमेंट समाप्त हो गए, अभी क्लोज करने का सम कि कितना पैसा देने का है तेरे को, तो सर ए को 21,285 रुपीज देने का है, विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट। तो ये देखो इधर डेबिट में आया है तो नीचे क्रेडिट में आ जाएगा एज लीगल रेप। यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, सर बैलेंस क्यों लिखा है, सीधा लोन में डाल दो ना, उन्होंने बोला नहीं है कि पैसा दे रहे हैं कि लोन में डाल रहे करके, बैलेंस करके छोड़ देने का। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लोन में जा रहा है कि पे हो रहा है, वो बोला नहीं है। आई होप इधर तक क्लियर है सारे बच्चों को। ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये आज के आज आपको सॉल्व करने का बच्चा पार्टी। इफ यू वांट इसका फोटो ले लो चाहिए तो चलो, मेरे हिसाब से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अप टू 10 मार्क्स कृतिका। कर दिया? ग्रेट। डन। अब आप लोग क्या करेंगे, आज का आपका टारगेट एक ही चैप्टर है सिर्फ, बस पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सर नहीं मारने का बच्चा पार्टी, ये 20 मार्क के लिए आ सकता है टॉपिक अगर आया तो, उसमें गिव अप नहीं करने का। आई नो हाउ हेक्टिक इट इज, लेकिन अपन एकदम स्मूथली धीरे धीरे करके करते जाएंगे। नेक्स्ट 2 दिन तक अपना लेक्चर नहीं है, आपका टाइम है, बड़ा टॉपिक है, आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए जितने क्वेश्चन हो सकते उतने। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ पार्टनरशिप सीरीज, हो जाएगा डिसोल्यूशन करेंगे, वो हो जाएगा, उसके बाद में पीस मिल चालू करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चा पार्टी। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस। प्लीज आप लोग रिवाइज कीजिएगा, थैंक यू सो मच। Recording stopped.